दोस्तों अब करने जा रहे हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 17 और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो इतना तो हक हमारा बनता ही है दोस्तों। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो 17 नंबर का जो न्यूमेरिकल है पहले बता देता हूँ। न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा। और इसके अंदर भी बुक में कुछ मिस्टेक दिया है क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो फिर से मुझे इसमें एक मिस्टेक मिला हुआ है तो मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ मार्क करके रखना। आगे अगर किसी टीचर ने ये न्यूमेरिकल को किया, किसी ने किया तो उनको पता चल जाएगा, ओके। क्योंकि इसमें एक मिस्टेक है, क्योंकि दोस्तों मैंने 2-3 बार उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, मेरा आंसर बार बार वही आ रहा था। लास्ट में मैं कंक्लूजन पे निकला कि मेरा वो आंसर सही होगा दोस्तों, ओके। तो आप भी देख लेना, हो सकता है फ्यूचर में आपको पता चल जाए मैंने सही किया था। और मार्कर कौन सा लूँ, ये वाला। तो अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बॉब ऑफ मास 100 ग्राम। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पेंडुलम ये हमने पढ़ाया हुआ है, हमने ये डेरिवेशन आपको करवाया हुआ है। तो उसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है और इसके अंदर जो बॉब होता है उसका मास है 100 ग्राम। कितना मास है? 100 ग्राम। इज सेट अप एज अ कॉनिकल पेंडुलम। इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स 75 आरपीएम। उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 75 आरपीएम है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि कितना चेंज हुआ। इंक्रीज मतलब कितना चेंज हुआ दोस्तों, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटू सा डायग्राम बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये हमारा जहाँ बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये जहाँ स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है, ओके। ये सब आप जानते होंगे दोस्तों, मुझे इतना भरोसा है कि आपने पढ़ा होगा। इतना भरोसा मैं कर सकता हूँ कि मैं आपसे जो भी फार्मूला पूछूं आप मुझे पहले बताएंगे, ऐसा मैं ये थीटा है दोस्तों। ये अभी इसमें ऐसा हो गया, चलो मैं इसका बाहर लिख देता हूँ, ये थीटा है, ओके। और ये इसका लेंथ जो है दोस्तों वो क्या है? एल, ओके। और इसका जो रेडियस है, दूसरा मार्कर लेता हूँ दोस्तों, ये इसका थीटा पहले बता रहा हूँ, इसका थीटा है। और इसका रेडियस मैंने क्या ले लिया? आर ले लिया, ओके। अब ये इसको नाम दे देता हूँ, एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो गया, तो इसका नाम दे देता हूँ ए बी, इसको ओ दे देता हूँ, ए बी ओ, ओके दोस्तों। अब जो मुझे डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा जो दिया हुआ है उसको मैं लिखते जाता हूँ लाइन वाइज। तो दोस्तों ये थीटा है, पहले बता रहा हूँ, बार बार बोल दे रहा हूँ। हाँ, अब पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। क्या होगा? 20 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके दोस्तों। 20 इंटू 10⁻, अरे -3 लिखा, -2 मीटर। मतलब दोस्तों इसका क्या मतलब हो जाएगा? 0.2 मीटर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ा आगे सिंपल हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम मास, ओके। ये मैंने 10⁻² इसलिए किया दोस्तों क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करा था तो डिवाइडेड बाय 100 करना रहता है। कितना? डिवाइडेड बाय 100, ओके। अब m इक्वल टू मास इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ग्राम को भी मैं किस में? केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 100 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इसलिए मैंने यहाँ किया क्योंकि आपको ये पता है कि ये डिवाइडेड बाय कितना होगा? डिवाइडेड बाय 1000 होगा, डिवाइडेड बाय 1000। और जब ये 1000 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, मतलब 10⁻³ सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, 10⁻³ तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा दोस्तों? 1000 मतलब 10⁻³ होता है और 10⁻³ को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो 10⁻³ अब आगे और देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इट्स बॉब नाउ परफॉर्मेंस 75 आरपीएम। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना है उसका? 75 आरपीएम दिया हुआ है दोस्तों। तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो हो जाएगा आरपीएस। तो 75 आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय कितना करते हैं? 60 करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। अब 15 4 जा 60 और 15 5 जा कितना होता है? 75, 5/4 और 4 1 जा 4, ओके राइट। फिर इसके बाद 4 1 जा 4, फिर वो इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों।
इसे देख के पता चल रहा है इसका आंसर 1.25 पर। आपको एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए। 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 पॉइंट। ओके, आप पॉइंट लगा लिए तो मैं 0 उतार लूँगा, तो 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाए, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ओके, फिर 10 में से 8 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और फिर से एक 0 मैंने उतार लिया तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा कितना आ जाएगा, 20 दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो चीज़ें आपको आती है, पर मेरे अंदर थोड़ी मस्ती है बताने की, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा RPS। ओके, तो दोस्तों 1.25 RPS ये हमारा आ गया। अब दोस्तों अगला जो है हमें और क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है पाई स्क्वायर को हमें कितना रखना है, पाई स्क्वायर इक्वल टू 10 पुट करना है दोस्तों। और हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है, पहला जो हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, और जो दूसरा फाइंड करना है हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है दोस्तों। तो जैसे आपको पता है, जैसे दोस्तों आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, जो हमने 9 10 में पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, mv²। ओके दोस्तों, बट m इसके अंदर हमें दिया हुआ है, बट v नहीं दिया हुआ। तो v दोस्तों हमें किसका निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम मतलब बॉब ऐसे ऐसे घूमता है ना दोस्तों, कौन सी वेलोसिटी परफॉर्म करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हमें वो वेलोसिटी मैंने उसका बताया था, तो लिखोगे यहाँ बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम इज क्या होता है बताओ, v इक्वल टू √RG tan थीटा। ओके दोस्तों, RG tan थीटा। अब अगर आप इसको, ये दोस्तों अगर आप इसमें पुट कर दोगे, तो मैं पुट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आप चाहिए तो इक्वेशन बना के लिख सकते हो, 1/2 m, v के जगह मैं इसको पुट करूँगा तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, m इंटू रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, RG tan थीटा। ओके दोस्तों, RG tan थीटा। अब आपका मन कर रहा हो, अब तो आ गया काइनेटिक एनर्जी, बस वैल्यू पुट करना और आंसर हमारा आ जाएगा। पर दोस्तों हमें m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 पुट कर सकते हैं। पर दोस्तों r कहाँ दिया हुआ है, रेडियस कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ना तो रेडियस दिया हुआ है, ना ये थीटा दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ हमें नहीं दिया। तो हमें दोनों चीज़ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर याद होगा आपको तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा पता नहीं। n इक्वल टू 1/2 पाई, n इक्वल टू 1/2 पाई g, ये हमने 11th में भी किया था दोस्तों, अगर याद होगा आपको तो, g/L cos थीटा। ओके, अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूँगा तो ये n² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ये इंटू GL cos थीटा। ओके दोस्तों, 1/4 पाई स्क्वायर इंटू जी, क्योंकि पता है आपको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब मुझे सब आपको पता ही है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले थीटा निकालना है। तो मैं इसको उसकी तरह चेंज कर दूंगा, कुछ ये फार्मूले को, इसको फार्मूला बना दूंगा cos थीटा डिवाइड में था, इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्या बचा दोस्तों 1/4 पाई स्क्वायर इंटू G/L इंटू n²। हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ भाई, ये चीज़ बचा है। अब सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, जो वैल्यू हमें दिया हुआ है, 1/4
4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ 10, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। अब आगे, और जी का वैल्यू दोस्तों, जी का वैल्यू मैं ऊपर पहले 1, जी की वैल्यू क्या है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं क्या लेता हूँ 10, 10 वन 10 होता है, और ये लिख दिया। अब एल की वैल्यू देखो दोस्तों क्या 0.2, एल की वैल्यू कितना है 0.2। अब आगे और एन स्क्वायर दोस्तों, एन स्क्वायर मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1.25, 1.25, दो बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। ओके, अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ जहाँ तक मैं इसको छोटा कर सकता हूँ वहाँ तक छोटा करूँगा, फिर आपको लॉग टेबल, जैसे बार बार बता रहा हूँ, लॉग टेबल का पूरा प्लेलिस्ट बस 1-2 कोसाइन का बचा हुआ है और लगभग सब कुछ आ गया है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। क्योंकि अगर आपको आता होगा तो टेंशन नहीं है देखने का, अगर तब तो आपको अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं आता वो जाके पूरी तरह देख ले, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको न्यूमेरिकल करना नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए हमने बनाया है। 10 गेट कैंसिल। ओके दोस्तों, अगर मैं 4 को, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर 1 बचा। अब नीचे की बात मैं कर लेता हूँ। 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 4 टू ज़ा 0.8, 4 टू ज़ा 8 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0.8 इंटू 1.25 इंटू 1.25। ओके दोस्तों, अब 1/0.8 इंटू 1.25 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, अगर आपको सिंपली पता है कि 8 इंटू 125 में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये अगर 9th स्टैंडर्ड में थे तो ऐसा कैलकुलेशन ये वाला ही सेम टू सेम था। 8 इंटू 125 अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर क्या था 1000, कितना आता है 1000, बट यहाँ 0.8 इंटू 1.25 लिखा हुआ, तो मैं पहले 1000 ऐसे लिखता हूँ। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1.00 हो गया ना, कि पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो मैंने 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर के बाद मैंने ये लगा दिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और आगे क्या आएगा 1.25, मतलब डायरेक्टली अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/1.25 आंसर आएगा दोस्तों। ओके, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1.25। अब हमें इसका रेसिप्रोकल का भी हमने वीडियो बना दिया है दोस्तों। आपको अगर लगता होगा आपको ज़रूरत है उन चीज़ों का तो आप जाके दे सकते हो, मैंने इसको डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो रेसिप्रोकल आप जाके देखोगे तो रेसिप्रोकल की जो वैल्यू आने वाली है, या तो मैं तो बोलूँगा रेसिप्रोकल मत देखो, अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, सॉल्व करो। लॉग या तो लॉग अप्लाई कर दो, लॉग अगर आपको रेसिप्रोकल देखने नहीं आता, लॉग तो देखने आता होगा ना। लॉग दोनों की वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना है, मतलब लॉग अप्लाई करके दोनों के बीच में क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। फिर जो भी वैल्यू है पहले उसको लॉग में, लॉगरिथम में देखना है, फिर जो आंसर आएगा उसको एंटी लॉग में देखना है, ऐसे करके देखना। अगर आप रेसिप्रोकल देखो या तो ऐसे करो दोस्तों, आपके ऊपर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आएगा 0.8, कितना आने वाला है 0.8। रेसिप्रोकल में जाके चेक कर लेना आप लोग। ओके, तो दोस्तों cos थीटा की वैल्यू cos थीटा इक्वल टू 0.8 आ गया, क्योंकि लॉग टेबल बताने का अभी यहाँ टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। फिर से बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जाके आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो अब हमारा यहाँ कितना आ गया, cos थीटा 0.8 आ गया, cos थीटा 0.8 आ गया। तो दोस्तों मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, कि आपको याद रहेगा। और इसीलिए मैं न्यूमेरिकल्स को दोस्तों इसके ऊपर कर रहा हूँ कि आपको मैं पीछे वाली चीज़ें दिखा सकता हूँ, नहीं तो मुझे खुद प्रॉब्लम हो जाता है कि चीज़ें मैं, क्योंकि मैं यहाँ रट्टा थोड़ी मार रहा हूँ कि ये चीज़ें मुझे याद रहेगा। थीटा इक्वल टू, और अगर न्यूमेरिकल का एक पॉइंट ख़राब हो गया, एक बाय मिस्टेक कुछ भी हो गया, क्योंकि गलती सबसे होती है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर हो गया तो पूरा न्यूमेरिकल, इतना बड़ा न्यूमेरिकल फिर से करना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों। तो cos इनवर्स 0.8, तो अब cos इनवर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। cos इनवर्स 0.8, तो आपको नेचुरल कोसाइन खोलना है। कोसाइन का भी वीडियो आया नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेचुरल कोसाइन खोलना है। अब नेचुरल कोसाइन में दोस्तों 0.8 मतलब 800 लेके चलो। 0.8 मतलब 0.800 आपको देखना है कि कहाँ है 800, या तो 800, या तो दोस्तों याद रखो 800, या तो उससे बड़ा, या जस्ट उसके आजू बाजू वाला नंबर, या तो 800 चलेगा या तो 8 चलेगा, 8 मतलब 800 पकड़ के चलो, या तो उसके जस्ट आजू बाजू वाला नंबर, या तो बड़ा जस्ट या तो जस्ट छोटा। ओके, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि बच्चों को पास में आके दिखाए तो उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। 0.8 दोस्तों, अब आपको चेक करना है कि 0.8 सबसे नज़दीक में कौन सा है। ये सब देखो, आगे पॉइंट है, मतलब इसका मतलब 0 पॉइंट वाला ही बात चल रहा है। हाँ, ये सब पॉइंट वाला, देखो आगे पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आपको पॉइंट, तो पॉइंट वाला ये सब, तो जस्ट पास वाला ये भी 8 वाला सीरीज़ है, ये 0.84 है दोस्तों।
हमें 800 के जस्ट पास वाला देखना है। 82 कम होते जा रहा है, 0.81 आ गया, 0.80 आ गया दोस्तों, 0.80। तो 81 है तो हमें एकदम पास वाला नंबर, तो ये 8059, 8049, 8080, हाँ ये देखो दोस्तों जी। मैंने क्या बोला था आपको, कैमरामैन को मैं बोलूँगा जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ दिखाए। मैंने आपको बोला था 0.800, 800 मतलब जस्ट जीरो मैंने ऐसे ऐड कर दिया कि जस्ट इसके आजू बाजू वाला नंबर। तो इसके जस्ट आजू बाजू वाला नंबर अगर हम चेक करेंगे 0.800 के आजू बाजू वाला नंबर हमारा क्या दिया है, 8007, 8007, ओके 8007। और हमें 800 चाहिए दोस्तों, कितना चाहिए 800 से। आप कैमरामैन लॉक टेबल पे अब दिखाएं, 8007, 8007, 8007। दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 36 डिग्री है। कितना है, 36 डिग्री है। इसमें नहीं लिखूँगा, नहीं तो मैं फिर कहाँ लिखूँ। चलो दोस्तों मैं इसको यहाँ आपको दिखाता हूँ, नहीं तो फिर पूरा गंदा हो जाएगा। ओके कितना था, कॉस इनवर्स 0.8। ओके तो मैंने बोला इसको आप ऐसे कंसीडर करके चलो 800 आपको दिखाना है, 800 आपको निकालना है दोस्तों। तो हमने जो निकाला, फाइंड किया, जस्ट उसके पास वाला नंबर क्या था, 8007, 8007, 8007। डिग्री कितना है दोस्तों, 36 डिग्री है, 36 डिग्री है। अब दोस्तों अगर अब ये जिसके अंदर है, ये जिसके ऊपर कहाँ है, ये 48, ये देखो इसके ऊपर सीधे देखो, सीधे ऊपर ये देखो 48 मिनट। अगर आप दोस्तों यहाँ 48 मिनट लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं होने वाला है, इतना सही चलता है दोस्तों। बट मैं आपको एकदम प्रॉपर, एकदम मतलब एकदम एक्यूरेट करवाऊंगा दोस्तों। अगर आप 36 डिग्री 48 मिनट भी लिखोगे यहाँ, अगर ये भी जस्ट पास वाला भी सर्च करके उसका लिख दोगे तो भी चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बट हम थोड़ा और करते हैं कि देखो अभी तक हमें कितना मिला, अभी हमें कितना मिला है दोस्तों, थोड़ा कैमरामैन ऊपर लेके चले जाओ, 8007 मिला है, 8007। अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है दोस्तों, मेन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखो 8007 दोस्तों हमें डिग्री में कितना मिला है, 36 डिग्री मिला है। कितना मिला है, 36 डिग्री। और ये जो मेन जो हमें ऊपर वाला जो नंबर था वो कितना था, 48 मिनट्स, 48 ऐसे में ही मिला है दोस्तों। ओके बट हमें 800 चाहिए, तो अगर हम और कुछ कर सके, अगर इतना भी रखोगे 38 डिग्री 48 मिनट तो भी चलेगा। बट मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ। अब 36 डिग्री के एकदम सीधे लाइन में चले जाओ दोस्तों, यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 7 है। अब यहाँ कोसाइन में क्या करना है दोस्तों, हमें माइनस करना है, जो भी वैल्यू दिया है उसके साथ माइनस करना है। अगर मैं 800 को 7 के साथ माइनस करता हूँ, 8007 लिखा है, मैं 800 पढ़ रहा हूँ उसको। 8007 को अगर मैं इस 7 के साथ माइनस करता हूँ, 7 के साथ माइनस करता हूँ 8007 को, मैं 800 पढ़ रहा हूँ उसके लिए सॉरी। 8007 को अगर मैं 7 के साथ माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 800, ओके मतलब 0.8 आ गया एक्यूरेट। पर दोस्तों मुझे इसको ऐड करके लिखना पड़ेगा। आपने माइनस किसके साथ किया, देखो इधर ध्यान दो, ये वाला जो नंबर आपने, ये वाला जो 7 लिया, वो वाला 7 किससे लिया है, 4 मिनट से लिया है। तो 4 मिनट भी इस 48 में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा। 48 में क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि आपने 8007 में से 7 माइनस किया तो आपका एक्यूरेट आंसर आया जो आपको 0.8 चाहिए था, मतलब 8000 ये चाहिए था। ये आपका आंसर, या 2 0 रखोगे तो भी चलेगा कि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, पर मैंने बोला ना मैं आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो 8007 को मैंने इसमें से माइनस किया, कौन से, किसका हेल्प लिया मैंने, 7 मिनट का हेल्प लिया। तो 7 मिनट को दोस्तों इस 48 में क्या करना पड़ेगा, सॉरी इस 4 मिनट्स को हमें 48 मिनट्स में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये अगर मैं 4 मिनट्स भी प्लस कर दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 डिग्री और 52 मिनट्स। ओके दोस्तों इतना हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 48 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने क्या किया, 8007 जो था, 8007 के अंदर मैंने 7 को क्या किया, माइनस कर दिया। और माइनस के लिए मैंने किस मिनट्स का यूज़ किया, उस मिनट्स को पहले वाले मिनट्स के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ गया 36 डिग्री 42 मिनट्स। दोस्तों जो चीज़ें मैंने बताया इसको प्लीज़ बार बार देखना, बार बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके तो अब चलो मैं लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं इतना भाषण आपको दे दिया। तो जो चीज़ें मुझे लगता है जहाँ ज़रूरत पड़ता है आपको बताना चाहिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ
क्योंकि आपको पता ऑनलाइन क्लास में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता जा सकती, फिर भी मैं इतना ज़्यादा वीडियो अभी भी देखेंगे तो लेंथी होता जा रहा है। तो डिग्री इक्वल टू कितना आ गया हमारा 36 डिग्री 52 मिनट्स। ओके दोस्तों, मैंने कैसे निकाला मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों डिग्री तो आ गया, सॉरी थीटा तो आ गया, बट अभी हमें क्या निकालना, रेडियस भी निकालना है उसके अंदर पुट करने के लिए। तो हम लिखेंगे जो हमारा ट्रायंगल था, मैं ट्रायंगल अपने लिए, आपके पास तो होगा, बाद में इसको स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हो। मैं अपने लिए आपको वो पेज तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो कि ये पूरा दिखेगा नहीं, तो मैं अपने देखने के लिए कि मुझे वैल्यू देखना पड़ेगा। तो डिग्री इक्वल टू 36 सॉरी थीटा हमारा आ गया 36 डिग्री 52 मिनट्स। ओके, तो दोस्तों अब हमें आर भी निकालना। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, मैं आपके लिए भी बना देता हूँ दोस्तों, नहीं तो बोलोगे आप, फिर आप चिल्लाओगे मुझे दोस्तों। ये ऐसी रफली आपके लिए बना रहा हूँ। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया, ये जो थीटा है ये हमारे लिए एल हो गया। ओके लिए ओके, तो दोस्तों मैंने सब फाइंड कर दिया। अब दोस्तों अब आपको पता चल जाएगा कि मुझे दोस्तों क्या फाइंड करना है, मुझे आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ साइन अप्लाई करूँगा। इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब इसको भी मैं भी वो कर देता हूँ क्योंकि साइड में निकला रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो साइन लगाऊंगा, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट अपॉन क्या होता है दोस्तों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कितना है आर और हाइपोटेनस क्या है दोस्तों एल। तो इसलिए हमारा टोटल क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। अब दोस्तों हमारा जो ये इक्वेशन था, किधर है इक्वेशन, हाँ इक्वेशन जो था, इस इक्वेशन में मैं थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा और मैं किसकी आर की वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं पुट करता हूँ। अब पुट थीटा एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों क्या था हमारे लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू एम था दोस्तों। तो एम की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है। एम की वैल्यू क्या है हमारे लिए 100 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा 0.1 kg, क्योंकि अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा दोस्तों। तो एम 0.1 आ गया। ओके, और दोस्तों इसके बाद हमें आर था, इसके बाद हमें क्या था, आर था। तो आर की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है, आर जी टेन थीटा। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू क्या है एल साइन थीटा, और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है जी था, और जी की वैल्यू आपको पता है 10 हमने लिया हुआ है, और फिर इसके बाद टेन थीटा है ना, देख लेते हैं नहीं तो टेन थीटा दोस्तों। फिर मैं टेन थीटा यहाँ लिख देता हूँ, कैमरामैन आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना कोई, टेन थीटा। ओके, अब दोस्तों मेरे पास जो वैल्यू है वैल्यू को पुट करते जाता हूँ। 1/2 इंटू 0.1 इंटू एल हमने पीछे फाइंड किया था। एल दोस्तों, एल देखो कितना था 0.2, एल कितना था 0.2। तो एल की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ, एल की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू साइन थीटा निकाला हुआ है हमने 36 डिग्री 52 मिनट्स। ओके, इंटू 10, ये वाला 10 जी वाला 10 थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 36 डिग्री 52 मिनट्स। दोस्तों यहाँ एकदम स्लो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर देखो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो मुझे भी पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं किससे लिख रहा हूँ, बोर्ड तो है नहीं कि मैं रफ कर दूंगा, फिर पूरा मुझे लिखना पड़ेगा आपके लिए, या तो जुगाड़ मुझे कट करना पड़ेगा थोड़ा भी गलती हुआ तो दोस्तों। तो 1/2, अब दोस्तों थोड़ा और कहीं कट हो रहा है तो यहाँ कट कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो दोस्तों मेरा क्या बच गया, अभी आप ध्यान दोगे तो बचा यहाँ 0.1 इंटू 0.2, 0.1 इंटू 0.2, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 और 1.2 पॉइंट, टोटल 2 पॉइंट हो जाएगा, तो 0.02
और आगे साइन 36 डिग्री 52 मिनट्स, 36 डिग्री 52 मिनट्स। दोस्तों अपने को देखना है 36 डिग्री, नेचुरल साइन में आ जाओ, 36 डिग्री 52 मिनट्स। 36 डिग्री किधर है दोस्तों, ये है 36, ओके 52 मिनट्स में, ओके तो 48 ही है, आपको पता है 48 है। तो इसके लिए मैं आपको पीछे समझाऊंगा, पेज नहीं खराब करेंगे। कितना निकालना है हमें, साइन ऊपर कैम 36 डिग्री 52 मिनट्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी कितना है। तो दोस्तों ये ऐसे वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल होता है। अब डायरेक्ट साइन के 36 डिग्री में चले जाओ, साइन के डायरेक्ट 36 डिग्री में चले जाओ, और 52 तो है नहीं, आपको पता है 48 है। कितना है 48, तो किधर है 36, ये आ गया 500। आपको पता है कितना है, लिस्ट 48 डिग्री है, अभी हमने किया था 5990, तो ये 5990 कहाँ तक हो हमने फाइंड किया, 36 डिग्री 48 मिनट तक। अभी और क्या दिया दोस्तों आगे, अब इस 52 डिग्री इस 48 डिग्री में कितना प्लस करूँगा तो 52 हो जाएगा 4। तो आगे वाला जो मेन डिफरेंस 4 है दोस्तों, इसके आगे वाला 4, ये देखो ये 9, ओके दोस्तों। तो इस 9 को भी मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 48 तक नहीं चाहिए, मुझे 52 तक चाहिए। तो मैं इस 9 को भी इसमें प्लस करूँगा। तो 9 को मैंने प्लस किया, तो तब अब हो गया मुझे कितने का मिल गया, 52 डिग्री तक। तो कितना हो गया 9995, और आगे पॉइंट है तो 0.59 दोस्तों। आप इसको 3 नंबर तक भी लिख सकते हो। तो ऐसे मैंने फाइंड करके दिखा दिया दोस्तों। सबसे पहले 36 डिग्री 48 मिनट का फाइंड किया, जो मेरा था 5990, पर इसके बाद हमें उसमें 48 नहीं था, 52 था, इसलिए मैं मेन डिफरेंस में चला गया, 4 डिग्री का और फाइंड कर लिया उसके 7 तक। तो दोस्तों ये कितना था, 9 था, तो मैंने 9 को उसमें क्या किया, प्लस किया। इसके अंदर नेचुरल साइन के अंदर मैंने क्या किया, प्लस किया दोस्तों। उसके अंदर मैंने क्या किया था, माइनस किया था, आपको याद होगा। तो अब डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 0.5999, 999, पर हम 3 ही लिखेंगे क्योंकि मतलब भी वही होता है। कोई नहीं बताता दोस्तों इतना जितना मैं ले रहा हूँ टाइम। इनटू, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0.59, ओके। अब आगे दोस्तों और क्या बचा, ये हमारा 2 5 10, ओके। अब 36 डिग्री 52 मिनट्स, इसको भी देखना है। 36 डिग्री, फिर से नेचुरल टेंजेंट में चले जाओ, नेचुरल टेंजेंट में फिर से यहाँ आ जाता हूँ मैं पीछे। अब आपको दोस्तों क्या देखना है, फिर से 36 डिग्री 52 मिनट्स, पर हम किसका पहले देखेंगे, 36 डिग्री 48 मिनट्स का देखेंगे। तो किधर है, वैसे दोस्तों आप 48 का ही फाइंड कर लोगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं है, कोई नहीं देने वाला है गलत, वही आंसर आता है कुल मिला के, ओके। ये देखिए, ये 42 मिनट्स का, सॉरी 48 मिनट्स का, ये देखिए, ये किधर है, 48 इसमें देख रहा हूँ, ओके। ये देखिए ये, ओके दोस्तों, ये आ गया कितना आ गया, 36 का 7481, 0.7481 दोस्तों, 7481 दिखाई दिया आपको, एकदम सीधे दोस्तों, एकदम 36 के एकदम सीधे देखो। फिर इस लाइन में किधर देखना, 48, तो 48 में मैंने देखा तो 7481 आ गया। पर ये मैंने दोस्तों किसका निकाला है, 36 48 मिनट्स का, पर मुझे किसका निकाला है, 52। तो 48 में मैं कितना और प्लस करूँगा आपको पता है। तो मैं इस वाले लाइन देखिए 4 मिनट है, उस लाइन पे आ जाता हूँ। उस लाइन में कितना 18 प्लस करना है, कितना प्लस करना है 18, तो 18 प्लस कर लेता हूँ मैं, 819470 पॉइंट। तो दोस्तों इन शॉर्ट आप सॉल्व करने के लिए 4 के बाद 9 है, तो डायरेक्ट इसको क्या ले सकते हैं, 0.75, क्या ले सकते हैं 0.75, ओके। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया ऐसे कैसे निकालना है। 36 डिग्री 48 मिनट्स का क्या होता है, 0.7481 होता है, 0.7481 होता है।
बट दोस्तों हमें 48 डिग्री नहीं चाहिए, 48 मिनट नहीं चाहिए था। अब यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको पूरा बता रहा हूँ दोस्तों, बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। 48 मिनट्स में मैं 4 मिनट्स और प्लस करूँगा, तो 4 मिनट्स की जितनी वैल्यू होगी मैंने फिर से इसमें प्लस कर दिया। जो भी वैल्यू थी 18 उसमें उसको इसमें प्लस किया, मिनट्स को इसमें प्लस किया, 48 में प्लस किया तो क्या आ गया 52 हो गया, और जो भी इसकी वैल्यू थी इसमें प्लस किया तो क्या आ गया 0.7499। तो हमारा आंसर आ गया था 0.7449। तो 4 के बाद 9 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इन शॉर्ट वैल्यू ले ली 0.75। ओके दोस्तों, अब इतना ज़्यादा जो चीज़ें मुझे पता आपको टेंशन देगा घर पे, वो चीज़ें मैं यहीं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपने साइन कोसाइन इतना किया नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 0.75। ओके, अब दोस्तों अब इसको कैलकुलेट करना आपको कैलकुलेट करना है घर पे। अब इसको लॉग टेबल अप्लाई करें या तो लॉग, क्योंकि लॉगरिदम और लॉग टेबल और लॉग और एंटी लॉग आपको अच्छे से आता होगा दोस्तों, आना चाहिए। लॉग और एंटी लॉग आपको अच्छे से आता होगा। अब इसको मुझे सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे, मतलब ग्रुप में भेजोगे, जो ग्रुप है जीटी का जो ग्रुप है उस पर आप भेजोगे मुझे। तो आपके टेक्स्ट में अगर इसको सॉल्व करोगे, इसी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको मैंने बार बार सॉल्व किया तो मुझे लगा हो सकता है मेरा मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक कैलकुलेशन में दोस्तों क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम, कोई सिलेबस ये पहले नहीं आया था, अभी मेरे लिए भी ये सिलेबस ये क्वेश्चन सब नए हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसको सॉल्व किया तो दो तीन बार सॉल्व किया तो आंसर अलग आ रहा था। तो फाइनली जब मैंने आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए तो वो सब क्वेश्चंस का आंसर सेम आ रहा था, पर ये अलग आ रहा था। तो मैंने सोचा यार पीछे आगे का सेम आ रहा है तो ये वाला कैसे अलग होगा। तो मुझे बाद में मैंने ये कंक्लूजन निकाला, क्योंकि आगे के और पीछे के सभी आंसर सेम है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बस इसी का आंसर टेक्स्ट बुक में अलग दिया हुआ है, मतलब डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि मेरा आंसर सही था 0.045। अब इसको कैलकुलेट करना दोस्तों, पता ना कैसे लॉग टेबल फाइंड करते हैं। सबको क्या करो, या तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर बन जाएगा, फिर उस पर लॉग अप्लाई करो, लॉग में वैल्यू देखो, दोनों के बीच में साइन प्लस का लगाओ, लॉग निकालने है तो उसका एंटी लॉग निकालो। सीरीज़ आया हुआ है दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, सीरीज़ हमने लाया कि अपने बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। 0.05 और काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, तो ये इसका क्या लगेगा जूल। और जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है दोस्तों वो है 0.45, बट अपना आंसर है 0.05। ये करेक्ट है दोस्तों। ओके, ये टेक्स्ट बुक का गलत है, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। अब आपको लग रहा होगा कि देखो ये क्वेश्चन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, ये हमारा अभी तक बस काइनेटिक एनर्जी निकला है दोस्तों। देखो प्लीज़ बोर मत होना, सोचो मैं आपसे ज़्यादा बोर हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए इतना सब कुछ करना है तो मैं बोर हो सकता हूँ, पर प्लीज़ आप समझना, क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन छोड़ने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है दोस्तों, बहुत लेंथी है। सोचो कैलकुलेशन में ही इतना लेंथी हो रहा है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा इस पे ये लगा हुआ है, पहले दोस्तों ये स्ट्रिंग और बॉब यहाँ था, आपको डिफरेंस फाइंड करना है, पता है ना आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले ये बॉब यहाँ था, अब बॉब दोस्तों यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, इस हाइट पे आ गया है। पहले यहाँ रुका हुआ था, रेस्ट में था, अब यहाँ आ गया दोस्तों। तो मुझे मतलब यहाँ ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पहले वो यहाँ था, अब यहाँ आ गया। तो दोस्तों पहले मैं इसको, और ये इसका रेडियस, ये इसका क्या होगा रेडियस, और बीच में क्या हो जाएगा ये एंगल, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ ABO। ओके, और ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। ओके दोस्तों, अब पहले ये बॉब यहाँ था तो इसको मैं एक C दे देता हूँ। पहले बॉब यहाँ था A, और फिर बॉब कहाँ गया यहाँ, और ये दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक जो आया उसका हाइट क्या हो गया H, हाइट क्या हो गया H। ओके, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया दोस्तों। ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है दोस्तों, तो यहाँ आ गया है। पहले यहाँ रेस्ट में था, अब यहाँ से यहाँ आ गया है। सब इमेजिन करना पड़ेगा दोस्तों आपको ये चीज़ें। अब बॉब यहाँ से यहाँ आ गया। तो दोस्तों मुझे यही डिफरेंस फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ आने पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, इस दोनों, मतलब ये पहले स्टेट में यहाँ था फिर यहाँ, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होने के बाद पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा दोस्तों। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। तो मैं लिखता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज given as potential
पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों आपको पता है ये वैल्यू क्या है, बड़ी है क्योंकि ये रेस्ट में है। ओके, मतलब हम बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो हम दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। हम दोनों के बीच का क्या फाइंड करने वाले, डिफरेंस फाइंड करने वाले। यहाँ हाइट क्या है, यहाँ हाइट क्या है 0, इसको मैं P2 ले लूँगा क्योंकि अब हाइट पे जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही बोलता हूँ, चलो P2 माइनस PE1, इसको मैंने P2 ले लिया, इसको क्या ले लिया, PE1 ले लिया। अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है, जो जनरल फार्मूला mgh होता है। और यहाँ भी ये भी पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी को मैंने PE1 लिया, इसको क्या लिया, PE2 लिया। ओके, इसको क्या लिया दोस्तों 1, इसको क्या लिया 2 लिया। पहले बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा है इसको मैंने पहले लिया, ये क्या छोटा है, वो तो एकदम छोटा है आपको पता ही। और दोस्तों जब बॉब यहाँ था, इसका हाइट क्या होता है 0 होता है, इसका हाइट क्या होता है 0 होता है, mgh हाइट क्या होगा 0। अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा mgh, ओनली क्या बचेगा mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों समझ में आया, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन, अब इसको हटा देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा लोएस्ट पोजीशन था जहाँ बॉब पहले रुका हुआ था, पर यहाँ हाइट क्या है 0। आपको पता है mgh फार्मूला होता है, जब बॉब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया दोस्तों, यहाँ से यहाँ आया, तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों क्या है me2, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है me2। ध्यान से समझना दोस्तों, बॉब पहले यहाँ था, बॉब पहले क्या था, यहाँ था, यहाँ से जब दोस्तों यहाँ आया तो ये यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों, यहाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्या है, यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू me2 है, इसकी वैल्यू क्या है me2, इसकी वैल्यू क्या है me। और यहाँ हाइट 0 है, यहाँ हाइट क्या है 0, तो mgh क्या आ जाएगा, mgh 0 आ जाएगा दोस्तों, mgh क्या आ गया 0। और हमारे पास क्या बचा है mgh। अब दोस्तों मास हमारे पास है, g हमारे पास है, बट हमारे पास h नहीं है, h हमारे पास नहीं है, तो मैं दे देता हूँ उसको इक्वेशन नंबर 2। ओके दोस्तों, ये समझ में आया ना, यहाँ हाइट क्या है 0, इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। अब फ्रॉम फिगर, अब ये दोस्तों ध्यान से सुनना, इसको यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरे बार पर से। देखो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है ना, तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। सॉरी, इसका भी स्ट्रिंग क्या हो जाना है, जो भी स्ट्रिंग मैंने लिया है, स्ट्रिंग क्या है L है, तो ये भी मैंने स्ट्रिंग है L लिख दिया। अब दोस्तों मुझे इसका H फाइंड करना है, क्योंकि देखो M मेरे पास है, G मेरे पास है, पर मेरे पास H नहीं है, तो मुझे ये H की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, H की वैल्यू। H की वैल्यू मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, H इक्वल टू दोस्तों क्या है, H इक्वल टू AC, H इक्वल टू क्या है AC। ओके, फिर से फ्रॉम फिगर, H इक्वल टू क्या है AC, फ्रॉम फिगर H इक्वल टू AC इक्वल। अब दोस्तों ये AC हमें कैसे मिलेगा, ध्यान दो, जब मैं OC में से, इस OC में से AO को जब माइनस कर दूंगा, जब ये पूरे OC में से इस OA को माइनस कर दूंगा, OC में से किसको माइनस कर दूंगा, OA, इस पूरे OC में से दोस्तों OA को माइनस कर दूंगा, किसको, OC में से किसको माइनस कर दूंगा, OA को, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों AC। इस पूरे में से इसको निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, AC बचेगा। ओके, तो दोस्तों अब OC की वैल्यू कितनी है, OC देखो किधर है, OC ये देखो, मैंने बताया था ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है L, ये भी स्ट्रिंग है ना, ये भी स्ट्रिंग का हुआ, ये इसी में तो बॉब लटका हुआ है, तो इसका लेंथ क्या हो गया L माइनस। अब दोस्तों में OA निकालना है, OA ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें cos थीटा अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, cos थीटा का आपको पता है ओ आह एडजस्ट ओके, एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अब एडजसेंट क्या है दोस्तों, एडजसेंट क्या है OA, और हाइपोटेनस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनस आपको पता है L, डायरेक्ट लिख दो L। ओके L, पर दोस्तों आपको किसकी वैल्यू निकालनी, OA की वैल्यू निकालनी है ना, OA की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, OA इक्वल L cos थीटा। ओके दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओ सर राहुल सर ने आपको स्टाइल में बताया था, OA, ओके OA, तो एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस, आ मतलब एडजसेंट
मतलब हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट दोस्तों क्या आ गया, ये हमारा OA, और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा L। तो L को मैंने कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को किसका मिल गया, OA की वैल्यू मिल गई दोस्तों। तो OA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L cos थीटा, L cos थीटा। अब दोस्तों पुट, अब इसको दे दो थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड दे दो। ओके, अब दोस्तों आपको पता है कि आपको किसकी वैल्यू आपको पता है, जब हमने लिखा था तो हमारे पास क्या, हमने जब स्टार्ट किया था, ये वाला किधर गया, नहीं ये वाली, सॉरी हम ये निकाल रहे थे ना, M हमारे पास M आ गया, G भी आ गया और H की भी वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे पुट थर्ड इक्वेशन इन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन क्या था दोस्तों मेरे पास, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh। M कितना है दोस्तों, आपको पता है M हमने फाइंड किया, M की वैल्यू देखो, M की वैल्यू क्या, 0.1, M की वैल्यू 0.1, M की वैल्यू 0.1, G की वैल्यू 10 और H हमने यहाँ निकाला हुआ, H कितना है दोस्तों, H मैं क्या करता हूँ दोनों में से दोस्तों LL कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, देखो दोनों में से LL कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और थोड़ा सिंपल हो जाएगा, दोनों में से LL निकाल लिया मैंने, दोनों में से L कॉमन निकाल लिया तो यहाँ L बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आगे 0.1 इंटू 10 इंटू L की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, L की वैल्यू कितनी थी 0.2, L की वैल्यू कितनी थी 0.2, तो 0.1 इंटू 10 इंटू 0.2 ओके इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी, कॉस थीटा की वैल्यू ये देखो किधर है, कॉस थीटा की वैल्यू ये 0.8, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0.8, तो 0.8 ओके, तो 0.1 इंटू 10 इंटू 0.2 इंटू 1 माइनस 0.8 सबको पता है कितना होगा 0.2, कितना होने वाला है 0.2। ओके दोस्तों, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें लॉग वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब अगर मेरा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो ओनली क्या बचेगा 1 बचेगा। अब 0.2 इंटू 0.2 कितना आएगा 0.04, ओके 2 2 4 और 0.1 कितना होगा 0.2, तो ये टोटल कितना होगा 0.04 जूल। ओके, तो दोस्तों ये हमारा निकल गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैमरामैन कितना टाइम लगा 33 मिनट्स, मतलब 34 मिनट्स, आधे घंटे से ज़्यादा दोस्तों, आधे घंटे से ज़्यादा, मुझे पता नहीं आधे घंटे से ज़्यादा ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लगा। अभी तो सेकंड क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि हम सेकंड क्वेश्चन भी करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया गया हो, अगर कहीं पॉइंट मिस्टेक ऊपर नीचे, क्योंकि मैं कैलकुलेशन स्टार्टिंग से कर रहा हूँ और मुझे आगे पीछे उठा के आपको समझाना है, अगर ऊपर नीचे कोई पॉइंट्स का वो मिस्टेक हुआ तो आप देख लेना दोस्तों। वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपना आंसर आ चुका है, तो अगर कोई भी लिखने में कहीं कुछ हुआ होगा तो आप देखना उसको। बाकी दोस्तों आपके लिए मैंने पूरा प्रॉपर किया हुआ है, वैसे कहीं कुछ नहीं होने वाला। और ये क्वेश्चन हो चुका है, अब बढ़ते हम। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे पता बोर हो गए होंगे, पर प्लीज़ बोर मत होना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए मैंने बड़ा क्वेश्चन किया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये लोग बहुत लोग स्किप करने वाले, पर GTN को सब आना चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, डन कर दो, अभी का भी ख़त्म करो। अब चलो बढ़ते हैं हम इसके अगला क्वेश्चन नंबर गलत हो जाएगा नहीं तो बोल दूँ मैं, क्वेश्चन 17 मतलब 18, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो गाइज अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों क्या दिया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मोटरसाइकिलिस्ट को पार्टिकल लेंगे इज अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड ए स्फीयर ऑफ डेथ। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यू आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स। ओके दोस्तों, मान लो ये वर्टिकल सर्कल है, स्फीयर ऑफ डेथ, ओके, और जो हमारा मोटरसाइकिलिस्ट है वो ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस जगह पे आपको पता है कि इस जगह पे स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस जगह पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। पता है जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो लोअर स्पीड है इसको हम लोअर स्पीड ले लेते हैं और इसको हाइयर स्पीड ले लेते हैं दोस्तों। ओके, अब दोस्तों मैं पहले गिवन डाटा लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन डाटा में दोस्तों
सबसे पहले हमें लोअर स्पीड जो दिया हुआ है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और हायर स्पीड जो दिया हुआ है वो क्या है दोस्तों हमारा 6 मीटर पर सेकेंड। और दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डायमीटर, और दूसरा हमें फाइंड करना है दोस्तों हाउ मच मिनिमम वैल्यू आर पॉसिबल फॉर, मतलब दोनों जगह पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हम रख सकते हैं। आपको मिनिमम वेलोसिटी का आपको जो वेलोसिटी का दोनों साइड पे मतलब इस जगह मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है ये मैं डिराइव करवाया हूँ दोस्तों, आपको आता होगा मेरे ख्याल से, आपको याद होगा, मैं यही बोल सकता हूँ ख्याल से, क्योंकि आप घर पे क्या कर रहे हो मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों VL और VH दोनों जगह पे मिनिमम वेलोसिटी क्या है दोस्तों, ये क्या करना है मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या करना है फाइंड करना है। अब मैं मार्कर चेंज करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके मैं इसको करूँगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये दोनों के बीच में मैं करूँगा, लोअर और हायर के बीच में, लोअर और हायर। आपको पता है कि हर जगह पे दोनों एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, कहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है और कैसे होता है मैं बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी क्या है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं दोनों को बताता हूँ आपको क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस वाले का लेता हूँ, लोअर साइड का लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी एट लोअर साइड एंड टोटल एनर्जी एट हायर साइड। ओके, तो टोटल एनर्जी एट लोअर साइड, जो टोटल एनर्जी में क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों क्या आता है 1/2 mv², पर लोअर साइड का बात कर रहा हूँ इसलिए L लिखूंगा, प्लस दोस्तों चलो मैं लिखता हूँ बाद में बताऊंगा, mgh इक्वल अब 1/2 हायर साइड का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 mv²h, क्योंकि हायर साइड की वेलोसिटी की बात किया तो मैंने h लगा दिया, प्लस वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा mgh, क्या होगा mgh। अब दोस्तों आपको पता है अगर हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, इस जगह पे लोअर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 mv²L और इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों 1/2 mv²h, और दोस्तों यहाँ mg हाइट यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 रेडियस, तो टोटल रेडियस दोस्तों कितना हो जाएगा 2 रेडियस, कितना हो जाएगा टोटल 2r, मतलब ये हो जाएगा mghr। दोस्तों h के जगह पे टोटल हाइट मैंने लिख दिया 1r, तो क्या लिख दिया 2r, ये मैंने समझाया डेरिवेशन मैं आपको एक्सप्लेन किया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा अच्छे से। तो अब मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, दोस्तों मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों, चलो मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, 2 × 2 mv²L, यहाँ भी 2 × 2 mv²h। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों क्या हो जाएगा ये 4, नहीं ऐसे ही लिखता हूँ पहले क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है, प्लस 2 × 2 mgr। ओके, तो मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से क्या किया दोस्तों मल्टीप्लाई किया, पूरे इक्वेशन को जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, ये भी 2 क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, और हाँ सब में से दोस्तों ये ये m और ये भी m कैंसिल हो गया, तो इधर बस दोस्तों क्या बचा v²L, यहाँ क्या बचा v²L और यहाँ क्या बचा था v²h। तो v²h इस साइड है प्लस में, इक्वल की इस साइड आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस, तो v²h। ओके इक्वल, और यहाँ क्या बचा दोस्तों इस साइड क्या बचा ध्यान देना 2g। ओके मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना 2g और 2r। ओके 2g और 2r, क्योंकि दोस्तों अपने को डायमीटर भी फाइंड करना है, कैलकुलेट द डायमीटर भी फाइंड करना है। तो आपको पता है रेडियस ऑफ डबल, रेडियस को अगर 2 बार मैं करूँगा तो डायमीटर होता है 1 रेडियस, अगर रेडियस को मैं डबल करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है डायमीटर मिलता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v²L माइनस v²h इक्वल 2g, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ डायमीटर d, 2 रेडियस मतलब डायमीटर। ओके अब दोस्तों 2gd हमें मिल गया, अब d ऐसे ही रखूँगा मैं, d ऐसे ही, और v²L माइनस v²h 2g मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आए तो क्या हो जाएगा दोस्तों डिवाइड में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल
वी स्क्वायर एल दोस्तों क्या है 10 स्क्वायर, वी स्क्वायर एच क्या है 6 स्क्वायर 2 इंटू 10। ओके 10 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 10 टू ज़ा क्या होगा 10 टू ज़ा 20। अब 100 माइनस 36 क्या होगा दोस्तों 64 अपॉन 20। ओके अब मैं दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 32, यहाँ डिवाइड करूँगा दोस्तों क्या आ जाएगा 10। ओके अब ये क्या होगा 32 अपॉन 10। एक ज़ीरो है तो पॉइंट ऊपर भी एक नंबर के बाद लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3.2 डायमीटर, इसलिए क्या आ जाएगा मीटर। तो D इक्वल टू 3.2 मीटर, D इक्वल टू 3.2 मीटर। तो दोस्तों हमारा डायमीटर निकल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर निकल चुका है, अब हम फाइंड करेंगे हमें 2 चीज़ और निकालना। तो दोस्तों क्या निकालना है आपको पता है, हमें दोनों जगहों का क्या फाइंड करना, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना। क्या फाइंड करना, मिनिमम वेलोसिटी। तो दोस्तों यहाँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जगह का जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें r लगता है, तो मैं इसको यहाँ r फिर से फाइंड कर लेता हूँ। r इक्वल टू डी बाई टू, डी की वैल्यू कितनी है 3.2 अपॉन 2, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। अब मिनिमम वेलोसिटी ये हमारा दोस्तों लोअर साइड, ये है हमारा अपर साइड का मैं कैसे लिखूँ, चलो एच लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ओके और इसका फार्मूला दोस्तों क्या था GR, इसका फार्मूला क्या था GR। ओके दोस्तों G की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 1.6। तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, एक जीरो हट गया, एक पॉइंट हट गया, तो क्या बचा 16। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है दोस्तों 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके 4 ये मिनिमम किसके साइड का, हायर साइड का दोस्तों। तो ये हमारा निकल गया। अब फिर से मिनिमम निकालना है, बट दोस्तों किसका निकालना है, ये लोअर साइड का। किसका निकालना है, लोअर साइड का। और इसका फार्मूला दोस्तों आपको पता है 5GR होता है। क्या होता है 5GR, 5G की वैल्यू 10 और R की वैल्यू क्या लेना है हमें 1.6। तो दोस्तों एकदम सिंपल है। ओके चलो मैं 5 इंटू 1.6, 10 से अगर मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट क्या हो जाए कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 दोस्तों कितना आता है 4, तो अंदर आंसर हमारा क्या है 4/5। और बुक में आपके यहीं तक दिया हुआ दोस्तों V मिनिमम एट लोअर पॉइंट, तो मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये आपका दोनों निकल गया। अब लास्ट में आप लिख सकते हो जो आपको डायमीटर पूछा है, दोनों जगह पे वेलोसिटी मैंने फाइंड किया कि हायर पॉइंट पे क्या होगा एंड लोअर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। तो दोनों मैंने फाइंड कर लिया 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है 4/5 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों फाइनली ये हमारा क्वेश्चन, हमने ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत बड़ा हो चुका है न्यूमेरिकल, क्योंकि मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट भी आपको समझा रहा था। मैं कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करवाया, मैंने हर छोटी छोटी पॉइंट मुझे जहाँ लग रहा था कि आपको समझाना चाहिए था पूरा मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों इतना हार्डवर्क, इतना कंटिन्यू बोलने के लिए तो एक तो लाइक बनता ही है और कमेंट्स भी बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करवा दे या कर दे अगर नहीं किया होगा आपने, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय, मिलते हैं हम आगे के न्यूमेरिकल के साथ।